देओल परिवार अपने रिश्तों को संजोए रखने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। देओल फैमिली के सदस्य जब भी जहां भी साथ में स्पॉट किए जाते हैं, एक दूसरे का खास ख्याल रखते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के साथ बेहतरीन बॉन्ड शेयर करते हुए देखे जाते हैं। वहीं दूसरी ही तरफ सोशल मीडिया के जरिए अपनों पर प्यार बरसाते हुए नजर आते हैं। बात की जाए बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले सुपरस्टार धर्मेंद्र के बारे में, धर्मेंद्र अपने सभी बच्चों से कितना प्यार करते हैं, अपनी दोनों पत्नियों से भी बेहद प्यार करते हैं धर्मेंद्र। ये बात जग जाहिर हो चुकी है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हम बात नहीं करेंगे धर्मेंद्र के बारे में, बल्कि आज एक बार फिर से हम बात करेंगे धर्मेंद्र की छोटी बहू बिजनेस वुमेन तान्या देओल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। आज हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे सुपरस्टार बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशी राठौर। इस बात से सभी वाकिफ हैं कि सुपरस्टार धर्मेंद्र और उनकी दोनों ही बेटों ने अपनी लाइफ में कितनी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन बात की जाए उनकी बहुओं के बारे में जो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्होंने कदम नहीं रखा है, लेकिन पर्सनल लाइफ में उन्होंने भी काफी कुछ सहा है। आज इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे सुपरस्टार बॉबी देओल की पत्नी तान्या देओल के बारे में। बॉबी अपनी पत्नी तान्या से बेहद प्यार करते हैं। बॉबी और तान्या की शादी को 26 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी दोनों का प्यार बरकरार है। अक्सर देखा जाता है कि बॉबी देओल तान्या को लेकर अपने दिल की बात शेयर करते हुए नजर आते हैं। बॉबी देओल के लिए तान्या देओल बेहद खास है, लेकिन तान्या देओल के बारे में बात की जाए, तान्या ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव का सामना किया है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे तान्या के मायके के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। बेटों के साथ वहीं बॉबी देओल अपनी पत्नी तान्या देओल और दोनों बेटों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन बताना चाहेंगे आपको बॉबी ने अपनी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। वहीं बॉबी के साथ साथ उनकी पत्नी तान्या देओल ने भी अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। तान्या देओल एक वक्त पारिवारिक विवाद को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। बता दें आपको तान्या देओल के बारे में, जो एक बिजनेस वुमेन के तौर पर जानी जाती हैं। धर्मेंद्र की छोटी बहू तान्या देओल ने भी काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। बता दें आपको साल 1996 में तान्या देओल 30 मई के दिन बॉबी देओल के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। वहीं शादी के कुछ सालों बाद साल 2002 में तान्या और बॉबी बेटे आर्यमान के पेरेंट्स बने थे। वहीं साल 2004 में तान्या देओल ने अपने दूसरे बेटे धर्म को जन्म दिया। तान्या और बॉबी काफी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं, जहां एक तरफ देखा गया है कि बॉबी ने जब अपने फिल्मी करियर में कई बार उतार चढ़ाव देखे हैं, उस वक्त उनकी पत्नी तान्या पिलर के साथ उनके साथ भी उस वक्त उनकी पत्नी तान्या पिलर की तरह उनके साथ खड़ी रही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तान्या देओल काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी अपने पारिवारिक विवाद को लेकर, अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति को लेकर, उस वक्त अपने भाई के साथ झगड़े को लेकर वह काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। बताना चाहेंगे आप सभी को तान्या देओल के मायके के बारे में। तान्या देओल एक दिवंगत मल्टी मिलेनियर बैंकर देवेंद्र आहूजा की बेटी हैं, जो कि सेंचुरियन बैंक के प्रमोटर और 20th सेंचुरी फाइनेंस कंपनी के एमडी हुआ करते थे। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें, तान्या देओल के
वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें, तान्या के एक भाई हैं विक्रम आहूजा और बहन है मुनीषा आहूजा। जब तान्या और बॉबी शादी के बंधन में बंध गए, उस वक्त आहूजा फैमिली के बीच कुछ विवाद भी उत्पन्न हो गए थे और उस वक्त आहूजा फैमिली के बीच काफी विवाद भी हुआ था। उसी साल देवेंद्र आहूजा का अपने से आधी उम्र की एक एयर होस्टेस के साथ अफेयर का मामला भी सामने आया था। अपने अफेयर के चलते देवेंद्र आहूजा ने 5000 स्क्वायर फीट के पॉश मकान को छोड़कर नरीमन पॉइंट पर स्थित कफ परेड के अपार्टमेंट में रहने लगे थे। इतना ही नहीं, देवेंद्र आहूजा ने अपनी पत्नी का साथ भी छोड़ दिया था। वहीं उनके बच्चे विक्रम और मुनीषा ने अपने पिता से दूरी बना ली थी और उस वक्त उनके साथ खड़े रहे सिर्फ और सिर्फ तान्या और बॉबी। तान्या और बॉबी ने देवेंद्र आहूजा का साथ दिया और साल 2010 में जून के महीने में देवेंद्र आहूजा ने न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस के जरिए अपने बेटे विक्रम आहूजा को अपनी सभी संपत्तियों और बिजनेस से बेदखल करने की जानकारी दी थी। दावा किया जाता है कि देवेंद्र आहूजा ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी बेटी तान्या देओल के नाम कर दी थी। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया था कि साल 2010 में देवेंद्र अपने दामाद के यानी कि बॉबी देओल के डूबते करियर को बचाने के लिए मूवीज पर पैसा भी लगा रहे थे और उस वक्त बॉबी देओल भी विवादों का सामना कर रहे थे। साल 2010 में देवेंद्र आहूजा अगस्त के महीने में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और उस वक्त हैरानी की बात ये रही कि बॉबी देओल ने अपने ससुर का अंतिम संस्कार किया था। दरअसल उन्होंने अपने बेटे विक्रम को उनका अंतिम संस्कार करने की उनके बेटे विक्रम को अंतिम संस्कार की अनुमति तक नहीं दी गई थी। साल 2010 में एक इंटरव्यू में इस बारे में जानकारी के लिए आपको बता दें, साल 2010 में विक्रम आहूजा ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं टूट चुका हूँ। मुझे मेरे अंकल ने बताया, अग्रवाल और मेरी बहन तान्या के कहने पर मुझे मेरे पिता का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिए। हमारे प्रोफेशनल अलगाव थे लेकिन पर्सनल कभी नहीं थे। वो मेरे पिता थे और मैंने उन्हें अपने पूरे दिल से प्यार किया था। विक्रम ने बताया था कि उनके पिता देवेंद्र आहूजा और तान्या और बॉबी की तरफ से ज्यादा झुकाव था। जहां एक तरफ विक्रम आहूजा ने अपने दिल के दर्द को छलकाया, वहीं विक्रम आहूजा ने बॉबी और तान्या को लेकर कहा कि उनके पिता देवेंद्र आहूजा का तान्या और बॉबी की तरफ ज्यादा झुकाव था और अपना हक पाने के लिए उन्होंने कोर्ट में कानूनी लड़ाई का सहारा भी लिया था। लेकिन विक्रम आहूजा के बाद बॉबी देओल ने अपने इंटरव्यू में कहा था, लोगों को ये लगता है कि मुझे अपनी वाइफ की फैमिली से काफी सारा पैसा मिला है, ये घटिया है। मेरी वाइफ अपने भाई के साथ कानूनी लड़ाई में इन्वॉल्व है और इसने हमें बहा दिया है। और इस तरह से तान्या देओल अपने पिता की 300 करोड़ की संपत्ति को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। तान्या देओल के नाम हुई थी देवेंद्र आहूजा की संपत्ति। देवेंद्र आहूजा ने अखबारों में सार्वजनिक नोटिस जारी कर बेटी तान्या को 300 करोड़ की संपत्ति का वारिस घोषित किया था। जहां एक तरफ तान्या देओल करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन गई, वहीं दूसरी ही तरफ तान्या ने देओल परिवार की बहू होने के साथ साथ खुद की अपनी अलग पहचान बनाई है। तान्या देओल फर्नीचर डिजाइनिंग का काम करती हैं। तान्या देओल बिजनेस वुमेन के तौर पर जानी जाती हैं। तान्या देओल की खुद की एक कंपनी द गुड अर्थ कंपनी है।
जी हाँ, द गुड अर्थ नाम की कंपनी चलाती हैं तान्या देओल और अपने बिजनेस के जरिए वह करोड़ों की कमाई कर रही हैं। इतना ही नहीं, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब बॉबी देओल अपने फिल्मी करियर में काफी उतार चढ़ाव देख रहे थे, बॉबी देओल डिप्रेशन का शिकार होने तक जा रहे थे और उस वक्त तान्या देओल उनके साथ खड़ी रही। बॉबी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरी वाइफ मेरी ताकत की पिलर की तरह रही है। वो मेरे उतार चढ़ाव में मेरे साथ खड़ी रही है। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। उन्होंने काफी बार मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश की है और ये उनका भरोसा और मोटिवेशन ही है जिसने मुझे आज तक यहाँ पर पहुँचाया है। वो एक अच्छी महिला हैं और मैं काफी लकी हूँ जो मेरी उनसे शादी हुई है। इस तरह से बॉबी देओल ने अपनी पत्नी तान्या देओल को लेकर, उनके साथ रिश्ते को लेकर अपने दिल की बात शेयर की थी। आप सभी ने देखा जाना तान्या देओल, जो बॉबी देओल की तरह करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है, काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हैं और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सितारों के साथ भी बेहतरीन बॉन्डिंग शेयर करती हैं। तान्या ने अपने पिता का साथ दिया और तान्या देओल अपने पिता के बेहद करीब रही थी और वहीं उनके पिता ने उनके नाम 300 करोड़ रुपए की संपत्ति भी। वहीं तान्या देओल अपने पिता की संपत्ति की मालकिन बन गई और आज के समय में तान्या देओल खुद के बिजनेस के जरिए भी करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।